शंकर जी पार्वती जी से कथा सुनाओत में बतलौले बनी कि छल करटा तारे तासुव्रत प्रभु सुर कारज कीन जब तै जानी मरम सब श्राप कोप कर दीन। भगवान देवता लोग के काम खातिर जलंधर के मेहरारू वृंदा के पतिव्रत भंग कैले। आ जब वृंदा जान गई कि भगवान हमरा पतिव्रत के भंग कर देनी, हमर पति मरा गईले, तो भगवान के श्राप दे देली कि तहा जलंधर रावण भय रणत जी राम परम पद देऊ। वृंदा श्राप दे देली कि हे भगवान, हमारा पतिव्रत के भंग करे, हमारा पति के मारे खातिर हमार पतिव्रत भंग कैनी, हमरे पति एक दिन रउआ मेहरारू के हरण करे हैं। यही श्राप से ताहा जलंधर रावण भयऊ रणहति राम परम पद देऊ। एक कल्प के कारण यहाँ तेहि लगी राम धरे नर देहा। वह जलंधर रावण भइले एक कल्प में, उनकरे के मारे खातिर भगवान के धरती पर अवतार लेवे के पड़ल। ई दूगो कारण शंकर जी पार्वती जी से बतला देनी। विष्णु भगवान के दोनों गण जय विजय रावण भइलो एक कल्प में, तब भगवान के अवतार भइल मारे खातिर। अब वृंदा के पति जलंधर एक बेर रावण भइले तो उनका के मारे खातिर एक बेर जन्म भइल। नारद श्राप दीन एक बारा तेहि लगी एक कल्प अवतारा। एक बेर नारद जी श्राप दे देनी विष्णु भगवान के। यही कारण से विष्णु भगवान के धरती पर अवतार लेवे के पड़ल। गिरिजा चकित भई सुनि बानी नारद विष्णु भक्त मुनि ज्ञानी। पार्वती जी चकित हो गई कि भगवान नारद जी तो भगवान के बड़ा भारी भक्त रहले। काय अपराध रमापति कीन्हा केहि कारण मुनि श्राप के दीन्हा। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा काय अपराध रमापति कीन्हा। पार्वती जी पूछली कि भगवान नारद जी तो बड़ा भारी भक्त भगवान के रहनी, भगवान से कौन अपराध हो गई रहे कि श्राप दे देनी नारद जी। शंकर जी बतलाओ तनी कि हे गिरिया, एक दिन नारद जी हिमालय के कंदरा पर जाके तपस्या करे लगले और तपस्या देख के इंद्र के बड़ा भय हो गए। कामदेव से बुला के कहले, एक दिन कामदेव के बुला के कहले इंद्र बचानवा में तप करे ले नारद जाके बनवा में ना। एक दिन तप करे ले नारद जाके बनवा में भय भइल उनका मनवा में ना। नारद जी के तपस्या देख के इंद्र के भय हो गई कि हमारा राजगद्दी छीने खातिर तपस्या करते रहे। कामदेव के औरत लोग के साथ, अप्सरा लोग के साथ
भेजले कि जाके नारद जी के तपस्या भंग कर लो। काम कला कुछ मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। कामदेव अप्सरा लोग के लिए आके नारद जी के सामने नचावे लगले, नाच गान करे लगले, कठिन उपाय कैले, लेकिन नारद जी के ध्यान ना टूटल। तब कामदेव जाके नारद जी के पैर पर पड़ गए, कहले कि हम रउआ से हार गईनी, हम संसार के अपना बस में राखी ले, लेकिन रउआ के हम ना जीते पौनी। नारद जी कहनी कि हमरा कोनो दुख नहीं है। आ शंकर जी की हम से नारद जी गईनी आ जाके बखान करनी कि हे शंकर भगवान, हम तक कामदेव के जीत गईनी, कामदेव हमरा से हारी मान गए। शंकर जी कहनी कि ठीक बा, ये बात विष्णु भगवान से मत कहे। नारद जी सोचत नहीं कि लो जीतला तो हाला करेला, हम जीतल बनी तो कहते कि कहिया मत। वहां से चलले नारद ब्रह्मा के भवनवा रे सजनी, जाके कोइले बखानवा रे सजनी। वहां से गइल बाड़े विष्णु के समानवा रे सजनी, जाके कोइले बखानवा रे सजनी। कामदेव के जीत लेनी हम जहानवा रे सजनी, कामदेव हारी मनले मानवा रे सजनी, कामदेव हारी मनले मानवा रे सजनी। नारद जी जाके विष्णु भगवान से कहले कि भगवान हम तो कामदेव के जीत गए, कामदेव हमरा से हारी मान गए। हाँ शंभु दीन है उपदेश हिता, नहीं कसमुनि सोहा, भारद्वाज कौतुक सुनहो हरि इच्छा बलवान। जबकि शंकर जी नारद जी के रोकले रहनी, लेकिन नारद जी मनले ना, जाके विष्णु भगवान से कहले कि हम कामदेव के हरा दिले बनी। भगवान बड़ा सराहनी कहनी कि रुआ जोगी हैं, ब्रह्मचारी हैं, रुआ लगे कामदेव का करी है। लेकिन भगवान सोचनी कि नारद जी के मोह हो गई बा, घमंड हो गई बा, इनकर घमंड तुरंत जरूरी बा। वहां से नारद जी आगे चलते रहे। अब विष्णु भगवान अपना माया के कह देनी कि जाके इनका मोह के तूरो। तो डगरिया में रचली सुंदर नगरिया, डगरिया में रचली सुंदर नगरिया, 100 योजन के नगर बनवली, वैकुंठ से अनूठ ओई में रचना लगवली। कामदेव रति जैसन सब नर नरिया, डगरिया में रचली सुंदर नगरिया। कामदेव रति जैसन सब नर नरिया, डगरिया में रचली सुंदर नगरिया। जहां के राजा रहले शिलनिधि, दिहले कुबेर जी उनके नवनिधि। 100 इंद्र नहीं बैठी है पंजरिया में, 100 इंद्र नहीं बैठी है पंजरिया, डगरिया में रचली माया के नगरिया, डगरिया में रचली माया के नगरिया। उन्हीं के बेटी विश्व मोहनी रहली उनकर दुलारी,
लक्ष्मी जी हार गईली रूपवा निहारी, विश्व मोहनी राली राजा के दुलारी। लक्ष्मी जी हार गईली रूपवा निहारी, हर राजा लोग जुटल सोमवरिया में रचली माया के नगरिया, डगरिया में रचली माया के डगरिया। विष्णु भगवान के माया नारद जी के रास्ते में एगो सुंदर नगर बना देली, जौन के विस्तार 100 योजन के रहे, जहाँ के राजा शील निधि रहे। उनका बेटी के नाम विश्वमोहनी रहे आ स्वयंवर रूपर रहे। वही समय में नारद जी वहां पहुंच गए। राजा शील निधि देखले ले गए अपना घर में। नारद जी के पूजा करके आसन पर बैठौले, अपना बेटी विश्वमोहनी के सामने ले गए। कहले कि बाबा ये हमारा बेटी विश्वमोहनी है, इनका स्वयंवर रूप ले बनी, इनका रूप रेखा देखिए, तनी हस्तरेखा देखी, बताई इनका लक्षण का बा। नारद जी जब हस्तरेखा देखले तो उनमें उचरल कि जो यही बरे अमर सोई होई, समर भूमि जीते नहीं कोई। इनकर ब्याह एकरा से होई वो अमर होई, लड़ाई में केहू उनका के जीती ना, और संसार के सब जीव उनकर आदर करी, पूजा करी। वो भाव रहे जब विष्णु भगवान से इनकर शादी हुई, लेकिन नारद जी के बुझा गई कि जेकरे से इनकर बियाह हुई वह अमर हो जाए, तो काहे ना हम ही बियाह करके अमर हो जाए। लेकिन बियाह हुई कैसे? विष्णु भगवान अपन रूप हमरा के दे देस, तो लड़की हमरा गला में माला डाल दी, हमार बियाह हो जाए। बगल में वहां से जाके ऊपर जहां पर कुछ लक्षण बतला गए, अब बगल में जाके विष्णु भगवान के ध्यान लगौले। विष्णु भगवान चंद प्रकट हो गई नी। नारद जी कहले कि भगवान अपन असली रूप हमरा के दे दी कि लड़की हमरा गला में माला डाल दे, बहुत दिन पर हमरा बियाह करे के मन कैले बा। विष्णु भगवान कहनी कि जेहि विधि होई तुम्हार हिता, सोई करऊं मैं तात। हे नारद, जैसे तार भलाई हुई तौने काम हम करे, तो सोमवार में जा, हम अपन रूप तारा के दे देता नहीं, लड़की तारा गला में माला डाल दी। नारद जी के बुझाइल कि भगवान हमरा के असली रूप अपन दे दिले बनी, हम सोमवार में जाए, हमरा गला में माला पड़ी, हमार बियाह हो जाए। जब सोमवार में गए तो राजा के बुझाइल कि केहू राजा हो, आसन दे दिले, बैठा गए। आ सब राजा लोग के देखे में बुझाई कि नारद जी हमन, उठ के सब लोग प्रणाम करी। नारद जी के बुझाई कि भगवान के रूप हमर बा, यही से सब लोग प्रणाम करता। जहां बैठे रहे नारद जी, नारद बैठा रहे जवना समाजावा में, नारद बैठा रहे जवना समाजावाना, अगल बगल बैठे दूगो राना बाजावाना, अगल बगल बैठे दूगो राना बाजावाना। दोनों शंकर जी के बन रूप धैले ब्राह्मण, दोनों शंकर जी के बन रूप धैले ब्राह्मण। बोल बोल तारे दोनों बोल बाजवाना, दोनों बैठल बारे जाके रंग बाजवाना। ऐसन रूप देनी हरी लड़की निके के बोरी,
ऐसन रूप डाल हरी लड़की निखे के बोरी बोल बोल तारे दोनों बोल बजावाना अगल बगल बैठे दोनों रंग बजावाना बड़ा सुंदर रूप डाले इनका के हरी देखते लड़किया पर इनका के बोरी देखते लड़किया मला इनके के बोरी ऐसन रूप नहीं के कोनो जुआ राजावाना अगल बगल बैठे दोनों रंग बाजावाना अगल बगल बैठे दोनों रंग बाजावाना। शंकर जी के गण रहलो ब्राह्मण के भेष में नारद जी के अगल बगल बैठ के रहलो आ खूब बोलबाजी करता लो कि बड़ी हरि रूप दिले बड़े हरि माने बानर होला वो लोग कहे कि बानर के बड़ी बढ़िया रूप बा लेकिन नारद जी के बुझाओ कि हरि माने भगवानो होला भगवान खूब बढ़िया हमार रूप दिले बड़े भगवान से मंगले बनी लड़की के देखला के देरी बा हमरा गाला में माला परे में देरी नहीं खे। तब तक ले विश्वमोनी अपना सखी लोग के संगे वैली चारू ओर तकली नारद जी की ओर देखली तो उनकर मुंह बानर के लोकल बानर के मुंह देख के मुंह फेर लेली और लगली घूमे। नारद जी बेचैन हो गए मने मने सोचता रहे कि जेने जेने जालू बाला हाथावा के ले ले बाड़ू माला किया रे सजनी हो ऐसन सुरतिया कतही न मिली गुरे की किया रे सजनी हो ऐसन सुरतिया कतहु न मिली गुरे की हेने आवो हेने आवो हमारा के माला पहिराओ हेने आवो हमारा के माला पहिराओ किया रे सजनी रे ऐसन सुरतिया कतहु न मिली दुरे की किया रे सजनी रे ऐसन सुरतिया कतहु न मिली दुरे की। मने मने सोचत रहे जैसन सूरत दूसरा के ना मिली भगवान से रूप मांग के ले बनी गला में माला हमरा डालो लेकिन लड़की फिर दोबारा उनका की ओर ताकत नहीं है। पुनि पुनि उसका ही मुनिया खुलाई देख दशा हर गुण मुस्काई। बार बार नारद जी अपना जगह पर से खड़ा हो जाता रहे अभी लड़की हमरे के बढ़िया से देखल ही नहीं है। शंकर जी के गण लोग ताली बजावता ललकारता लेकिन नारद जी के बुझात नहीं है। निर्बतन धारिता गए कृपाला सुंदरी हर समेली जय माल्या कुंवरी हर समेली जय माला। वही समय में विष्णु भगवान राजा के रूप बना के वहां पहुंच गई। लड़की गला में माला डाल दलस अब भगवान लेके वहां से चल देनी। नारद जी कूदे लगले कि अभी तो लड़की हमरे के बढ़िया से देखबे न कैलस तब तक ले के लेके चल जाता। शंकर जी के गण लोग कहल कि पानी में अरे पानी में देखो जाके अपन मुहावा पानी में देखो जाके अपन मुहावा झूठो
कूदल नदानी में जाके देखो अपन मुहावा, पानी में देखो जाके अपन मुहावा। सब देहिया राम के मुहवा हनुमान के, सब दे भगवान के मुहवा हनुमान के, झूठा के कूदल नदानी में जाके देखो अपन मुहावा, अरे पानी में जाके देखो अपन मुहावा। शिव जी के गण लोग कहल, शंकर जी के गण लोग कहल कि जाके अपन मुंह तनी पानी में देखी। नारद जी जाके जब पानी में मुंह देखले तो बांदर के, फिर दोबारा जब देखले तो फिर नारद जी के मुंह हो गए, क्रोधित हो गए, कहले हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हसे महिषौ पाऊ फल बहुरी हसे मुनि को। अरे निशाचर, तनिक निशाचर हो जा सब, हमर बानर के मुंह रहल तो तनिक कहला हस ना, हमरा के रिगावत रहला हस, हंसत रहला हस, फिर केहू ऋषि मुनि के हंसीना। अब विष्णु भगवान पर नारद जी खिसिया गनी कहनी कि दई हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। अब विष्णु भगवान पर नारद जी खिसिया के कहनी कि या तो उनका के श्राप दे और उनका सामने ही जाके मरब जो उनका ब्रह्म हत्या लगी। बड़ी क्रोधित होकर चलल बनी। रास्ता में विष्णु भगवान वही राजकुमारी के साथ भेटा गई। पूछनी जो नारद जी कहाँ जाता नहीं, बड़ा बेचैन बनी। नारद जी क्रोधित हो के कहलन कि आज तक तारा के केहू कुछ दिल कहले नहीं खे, सबका ऊपर तू ही बड़ा, सबका के तू ठगत रहलो। समुद्र मथन से जहर निकल तो शंकर जी के पिया दलो, मदिरा दानव लोग के पिया दलो, और अपने लक्ष्मी के ले लो। भले भवन आजु पायन दीना, भोगोगे तुम आपन कीना। आज बरियार घर न्योता दल बड़ो, हम तू अपन करनी के फल पई बता के हम श्राप देता नहीं कि बंचौ मोहि जवन धरि देहा, बंचौ मोहि जवन धरि देहा, सोई तन धरहु श्राप मोएहा। जो राजा के रूप बना के हमरा के बेइज्जत कैले बड़ो, जगत में उपहास करोले बड़ो, हम बियाह करे खातिर बानर के मुंह पाके सभा में कूदल बनी। वही रूप में तारो राजा के रूप में जन्म लेवे के पड़ी। तारो मेहरारू के केहू लेके भाग जाई, आ तू दर दर के ठोकर खइबो, गाछ वृक्ष से चिड़ई चुरुंग से पूछबो कि हमर सीता कहाँ बड़ी, हमर मेहरारू कहाँ बड़ी। जब नारद जी श्राप दे देनी तब विष्णु भगवान अपन माया नारद जी के लग से खींच लेनी। नारद जी के जब मोह दूर भइल तब सोचनी कि हम तो बड़ी भारी गलती कर देनी, भगवान के श्राप दे देनी, पैर पकड़ लेनी, कनी कि भगवान हमरा से गलती हो गई, क्षमा करी। विष्णु भगवान कहनी कि हमरे कारण कुल सब भइल हो, आ कारण यही से भइल कि वह शिव जी के बात ना मननी, आके बखान कनी शिव जी लोग के मना कैले रहे। ऐसे जाय जपो शंकर सतनामा, होई है तुरत हृदय विश्रामा। जाके शंकर जी का नाम जपी तब रुआ हृदय में विश्राम हुई। क्षमा मांग के नारद जी वहां से चलल बनी। रास्ता में शंकर जी के दोनों गण भेटैले
आगे पैर पकड़ ले, कहले कि बाबा हमने से बड़ा गलती हो गई, हमने के क्षमा करी। नारद जी कहने की जान तोलो दोनों जना निशाचर होक बोलो आ रावण कुंभकर्ण होक बोलो आ तोलो पूरा संसार के बीच पर विजय प्राप्त कर बोलो आ तोरे लोग के मारे खातिर विष्णु भगवान के धरती पर अवतार लेवे के पड़ी। ते एक जन्म के कारण तेहि लगी राम धरे नरने। हे पार्वती, एगो जन्म के ई कारण हो कि विष्णु भगवान के धरती पर राम रूप में जन्म लेवे के पड़ल। जब जब घटना घटल बा तब तब भगवान के धरती पर अवतार भइल बा। एक बेर भीरगु ऋषि के मेहरारू पुलोम दानव के बेटी रही। जब देवासुर संग्राम लागल तो देवासुर संग्राम में पुलोमा भीरगु ऋषि के मेहरारू रही, अपना नैहर के राक्षस लोग के असुर लोग के बचावत रही। विष्णु भगवान जान गनी चक्र से मुड़ी काट देनी। तब भीरगु ऋषि श्राप दे दहले कि हमरा मेहरारू के रउआ मार देनी, बिना मेहरारू के हम हो गनी। हम रउआ के श्राप देता नहीं कि 11,000 वर्ष तक रउआ बिना मेहरारू के रहे। यही कारण से धरती पर राम जी के जन्म लेवे के पड़ल। 40 वर्ष सीता जी के संगे 42 वर्ष रहनी और सीता जी के घर से जब निकाल देनी तो 11,000 वर्ष बिना मेहरारू के राम जी के अयोध्या में राज करे के पड़ल। ऐसन ऐसन अनेकों कारण बा। यही कारण से भगवान के धरती पर जन्म भइल। उतर दिसिए के देशु जहां बसे सत के तू नरेशु। उत्तर दिशा में एगो कैके देश बा जहां के राजा सतकेतु रहले, जेकर बेटा प्रताप भानु और मर्दन आ मंत्री धर्मरुचि ब्राह्मण लोग उनको के श्राप दे दिहल। उनका जग में ब्राह्मण के मांस मिलाव रहे। श्राप दे दिहल लोग कि तू निशाचर होखबो। एक कल्प में प्रताप भानु रावण भइले और मर्दन कुंभकर्ण भइले और धर्मरुचि विभीषण भइले। यही कुल कारण से धरती पर राम जी के जन्म लेवे के पड़ल और धरती के भार हल्का करे खातिर जब जब अत्याचार बढ़ेला भगवान के अवतार होला।